ओके, लास्ट चैप्टर ख़त्म हो गया था, चैप्टर 6, 7 से स्टार्ट करते हैं। ओके, नया चैप्टर, वुमेन मूवमेंट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट, डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट। ये चैप्टर हम बेसिकली मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो जो हमारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सब बेसिकली देखना है हम लोग को, क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स लिया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, स्टार्ट करते हैं। वुमेन मूवमेंट। ओके, मालूम है हम लोग को सोसाइटी में वुमेन का मतलब पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू मैन। ओके, मेंस का पोजीशन जो वहाँ मतलब सपोज़ अगर मैन यहाँ पे है तो वुमेन को यहाँ मानते हैं। ओके, उनके हाफ में जितना मतलब इज्जत, जितना अच्छा मैन को माना जाता है सोसाइटी में, जितना पढ़ा लिखा है या पढ़ाई लिखाई जितना भी स्टेटस मिलता है मैन को मिलता है हमारे सोसाइटी में, वुमेन को बहुत नीचा नज़र से बहुत कम देखा जाता है। ठीक है, उनका मतलब क्या बोलूँ उसको, उनका पोजीशन बहुत ज़्यादा कम है। ओके, आज का नहीं है, ये नया नहीं है, बहुत पुराने से चलते हुआ आ रहा है। हिस्ट्री बुक्स में पढ़े हो गए आप लोग कि वुमेन को बहुत ज़्यादा मतलब सफ़र करना पड़ा है हमारे हिस्टोरिकली। सती सिस्टम, पर्दा सिस्टम, पता नहीं बहुत सारा और क्या क्या सिस्टम सब था, तो तब से सफ़र करते आ रहे हैं वुमेन, और बहुत हद तक कम हुआ है वो अभी भी मॉडर्न टाइम्स, बट पूरा कम्प्लीटली हटा नहीं है वो, अभी भी बहुत सारा प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में। ठीक है, सो उन्हीं को टैकल करने के लिए बहुत सारे वुमेन मूवमेंट को देखा गया कि मूवमेंट बहुत सारे अराइज हुए वुमेन का स्टेटस इक्वल लाने के लिए मैन को लेकर के। ठीक है, देखते हैं वो सब क्या हो गया। नो सोसाइटी वर्थ इट्स नेम कैन मेक एनी क्लेम ऑफ डेवलपमेंट इन केस 1/2 ऑफ इट्स पॉपुलेशन द वुमेन्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी कंटिन्यू टू लिव्स इन शेकल्स। कोई ऐसा सोसाइटी नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वर्ल्ड में, जो कि डेवलप हुआ हो, अपने आप को डेवलप किया हो और उसमें वुमेन का हाथ नहीं हो, वुमेन का कंट्रीब्यूशन नहीं हो, ऐसा कोई सोसाइटी ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, हर जगह जहाँ पे भी अगर कुछ डेवलपमेंट हुआ है, कोई तरक्की हुआ है, कुछ भी है, वुमेन कंट्रीब्यूशन हमेशा से रहा है, बट उसका कंट्रीब्यूशन के साथ साथ उसका स्टेटस नहीं बढ़ा है वहाँ पे, उसको हमेशा से लो ग्रेडेड, सेकेंड क्लास सिटीज़न के हिसाब से ही देखा जाता है। इंडिया का बात नहीं, पूरे वर्ल्ड का बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमेशा उन लोग को एक्सप्लॉयटेशन, सप्रेशन, डोमिनेशन झेलना पड़ता है वुमेन्स को सोसाइटी में। ठीक है, द पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इज़ इनफैक्ट अ ट्रू इंडेक्स ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। हमेशा से वुमेन कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका हाथ हमेशा से रहा कि सोसाइटी को कैसे करके डेवलप करना है, मेंस के साथ कैसे कंधा से कंधा मिला करके चलना है। अभी भी देख रहे होगे कि बहुत सारा मूवमेंट देखा जाता है, हैश मी टू मूवमेंट देखे होंगे, कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड में कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को लेकर के बहुत से वुमेन्स आवाज़ उठा रहे थे। ठीक है, जैसा कि आप लोग को बोला कि मैन एंड वुमेन दो सेगमेंट है सोसाइटी के, बट मैन हमेशा ज़्यादा डोमिनेटेड रहता है। देखो, ओके, अनफॉर्चुनेटली द आइडल गॉट सप्रेस्ड अंडर द वेट ऑफ मैन मेड डोमिनेशन एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन इन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी। हर जगह देखा जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में है, हर सोसाइटी में देखा जाता है कि मैन हमेशा डोमिनेट करता है सोसाइटी को और वुमेन को हमेशा सप्रेशन फील करना पड़ता है। ठीक है, 19वीं सेंचुरी में एक ब्रिटिश थिंकर थे, ओके, जिनका नाम था J.S. मिल। उन्होंने कुछ मतलब लिखा था अपने और थॉट्स कुछ दिया था। ओके, पॉलिटिकल थॉट पढ़े थे ना आपने, तो J.S. मिल उनमें से एक थे, ब्रिटिश थे वो, और उन्होंने कुछ लिखा था कि वुमेन को भी इक्वली राइट देना चाहिए हम लोग को। उन्होंने कहा था कि प्रोवाइडिंग पॉलिटिकल राइट्स, द राइट टू फ्रेंचाइजी इन पर्टिकुलर टू द वुमेन विद अ व्यू टू मेक देम इक्वल पार्टनर्स इन द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री। ओके, अगर हम लोग को मतलब डेवलपमेंट की ओर जाना है तो वुमेन्स को हमको इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा, पॉलिटिकली भी और सोशली भी। अगर इक्वल ट्रीट करेंगे देन वी कैन मेक आवर कंट्री डेवलप। ओके, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ अपने कंट्री का अगर बढ़ाना है तो हम लोग को वुमेन को इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा, जैसे हम लोग मेंस को ट्रीट करते हैं। ठीक है, इंडिया में भी कुछ थिंकर्स थे, फॉर एग्जांपल राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये लोग थे जिन लोगों ने वुमेन के खिलाफ, वुमेन के साथ अत्याचार होने के खिलाफ में आवाज़ उठाया था। ठीक है, नीड फॉर द इमांसिपेशन ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया बाय द एलिमिनेशन ऑफ सच इविल सिस्टम सच एज सती। सती प्रथा मालूम है सबको, और
हस्बैंड एक्सपायर हो जाने के बाद लेडीज़ को जा करके मतलब जलते हुए आग में बैठ जाना पड़ता था, उस टाइप का कुछ था, ठीक है। चाइल्ड मैरिज मतलब बहुत कम एज में मैरिज करा देना, प्रोहिबिशन ऑफ विडो री मैरिज, विडो को वापस से मैरिज करने का अलाउ नहीं था। तो ये सब के खिलाफ ये दोनों ने आवाज़ उठाया था, राजा राममोहन रॉय और स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने सती सिस्टम को बैन करवाया था, ठीक है, चाइल्ड मैरिज को बैन करवाया था और विडो री मैरिज को मतलब अलाउ करवाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिल करके। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का मतलब काम सब है, ओके, अभी का नहीं है, बहुत पुराना काम सब है। दे ऑल्सो टुक पेन्स टू क्रिएट ए मूवमेंट इन फेवर ऑफ वुमेन एजुकेशन। वो और एक चीज़ सपोर्ट किया करते थे कि वुमेन को भी इक्वली मैन की तरह, बॉयज़ की तरह एजुकेशन मिलना चाहिए। पहले क्या था कि नहीं मतलब लड़का हो रहा तो सिर्फ वही जा करके पढ़ेगा स्कूल वगैरह में, कॉलेज जाने का लड़की लोगों का अलाउ नहीं रहता था, एजुकेशन लेने का अलाउ नहीं रहता था। बट धीरे धीरे ये लोग आवाज़ उठाने लगे, स्वामी दयानंद सरस्वती हुआ, राजा राम मोहन रॉय हुआ, और भी बहुत सारे थे, सब मिल करके आवाज़ उठाने लगे कि नहीं वुमेन एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी होना चाहिए यहाँ पे हमारे इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट है और वो तो मेल लीडर्स थे, राजा राममोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, वो तो मेल लीडर्स थे। अलॉन्ग विद देम उनके साथ साथ सेवरल वुमेन लीडर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं हमारे और नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। आज़ादी की लड़ाई में वुमेन लीडर भी बहुत सारे थे और वो लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। ऐसा मत समझना कि खाली मेंस का नाम लिया जाता है कि भगत सिंह, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो वही लोग थे, नहीं, बहुत सारे वुमेन लीडर्स भी थे, नेशनल वुमेन लीडर्स, उन लोगों ने भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो एनी बेसेंट, मेन का नाम बता दे रहा हूँ, ठीक है। एनी बेसेंट नाम सुने होगे आप लोग, ठीक है। होम रूल मूवमेंट में सुने होगा ना, हिस्ट्री में पढ़े होगे, होम रूल लीग बनाया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। सरोजिनी नायडू गांधी जी के साथ बहुत सारे मतलब मार्च में गए हुए थे, ये दांडी मार्च में भी थे ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था। विजय लक्ष्मी पंडित, इनका भी नाम सुने होंगे आप लोग। इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस बनाए थे उनके मतलब साथ में ही थे ये, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये लोग वुमेन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, और भी बाकी बहुत सारे हैं। देखो कमल देवी चट्टोपाध्याय, सीता देवी, कुसुम त्रिवेदी, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट वुमेन सब है। तो ये लोग भी इक्वल रोल प्ले किए थे एज़ कम्पेयर टू मैन। बट इतना करने का बाद भी इन लोग को इक्वल स्टेटस नहीं मिलता है सोसाइटी में। आज मिलता है क्या? नहीं मिलता है, ठीक है। So the role played by the women in the national movement for freedom and the due recognition of their contribution by the leaders of modern India earned for them equal fundamental rights, equal political rights, equal socio-legal status and equal opportunities for development under the Constitution of India। देखो भले हमारे सोसाइटी में नहीं समझा जाए कि वुमेन और मैन दोनों इक्वल हैं, बट हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने इक्वली पार्टिसिपेट किया था, इक्वली कंट्रीब्यूट किया था, है ना। तो हमारे जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, तो जितने भी पॉलिटिकल राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स थे, सोशो लीगल राइट्स थे, वो मैन और वुमेन को इक्वली बांटा गया, ठीक है। जितना अगर मैन को मिलता है कोई फंडामेंटल राइट, उतना ही वुमेन को मिलेगा वो फंडामेंटल राइट, ठीक है। जितना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, जितना भी है वो मैन और वुमेन को इक्वली मिलता है। तो वो उन्होंने अपने अर्न किया है ये सब काम करके, ऐसा नहीं कि उनको दान में दे दिया गया है, ठीक है। दे हैव अर्नड इट बाय कंट्रीब्यूटिंग इस फ्रीडम स्ट्रगल, ओके। नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में जो वो लोग कंट्रीब्यूट किए थे उसके द्वारा उन्होंने अर्न किया है वो। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A आर्टिकल, ओके। धीरे धीरे आप लोग पढ़ो तो समझ में आएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, DPSP क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो सब क्या है, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी देखो फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसमें आर्टिकल 15(1)A में लिखा हुआ कि ऑल द सिटीजन्स टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। हम जितने भी मतलब सिटीज़न है इंडिया के, उन लोगों को डिग्निटी ऑफ वुमेन का ख्याल रखना, हमेशा ख्याल रखना डिग्निटी ऑफ वुमेन का। कभी भी औरत को, कभी भी वुमेन को एक नीचा नज़र से नहीं देखना है, ओके। इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया।